क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी। फिर सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो ब्रेक कर लेंगे, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। तो इसका रिजल्ट आ गया सेक एक्स प्लस सी। 8 देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो जो पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ये आपने देखा होगा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cos एक्स। तो माइनस cos एक्स प्लस सी हो गया। और बताइए बेटा, इसके बाद और कोई डाउट है तो? सर डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ बोलिए बेटा, क्या डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 और 13। 15, 17, 18 और 13। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, 15, 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 13 है 0 to 1 अंडर रूट 5x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अंडर रूट का मतलब है 5x प्लस 4 रेज पावर 1/2। ठीक है, तो x की जगह 5x प्लस 4 है, तो आपको एक टाइप कराई थी ये वाली कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा g ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। मतलब f को इंटीग्रेट करोगे और फिर इसके डेरिवेटिव से यानी कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहले तो इसको इंटीग्रेट करिए, तो 5x प्लस 4 पावर फॉर्मूला लगा देंगे तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, पावर का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो टर्म है, इसके लिए x के प्लेस पे हम इसको यूज कर रहे हैं। हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं x इज पर n का, तो x इज पर n का फॉर्मूला हो गया है x इज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x के प्लेस पे हम किसको यूज कर रहे हैं? 5x प्लस 4 को यूज कर रहे हैं x के प्लेस पे। तो x के प्लेस पे अगर कोई लीनियर टर्म इस तरह का कोई टर्म यूज करोगे तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो इसमें आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट हो गया 5, तो हो जाएगा 5x प्लस 4 होल रेज़ पावर 3/2, ये 3/2 आ जाएगा और ये 1/5, तो नीचे 5 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू 5x प्लस 4 रेज़ पावर 3/2 और 3 5 जा 15। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c यूज नहीं करते, लिमिट्स डालेंगे इसके अंदर। ये 0 to 1,
तो ये 2/15 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट डालेंगे और फिर x की प्लेस पे लोअर लिमिट डालेंगे। 5 × 0 + 4 होल रेज़ पावर 3/2 तो आ जाएगा 2/15। 5 + 4 9 रेज़ पावर 3/2 और ये 0 + 4 रेज़ पावर 3/2 तो ये 2/15 9 हो गया 3 स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 और ये हो गया 2 स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 तो 2/15 ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 का क्यूब 27 हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का क्यूब 8 हो गया। तो 27 - 8 is 19। 19 to the 38। 38 divided by 15। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 0 to 8 √8x minus x² by 8। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 8x रेज़ पावर ये हाफ पावर है तो हाफ + 1 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 और ये 8x के लिए 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए पावर हाफ है तो हाफ + 1 हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब क्योंकि x के प्लेस पे हम 8x यूज कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस ये 1/8 कांस्टेंट है और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और लिमिट 0 से लेके 8 तो 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 बाहर आ जाएगा और 8x रेज़ पावर 3/2 तो पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8 × 8 रेज़ पावर 3/2 और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 8 × 0 रेज़ पावर 3/2 फिर माइनस ये 8 3 जा 24 x के प्लेस पे 8 पुट करेंगे 8³ - 0 हो गया 1/12 8 स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 ये 2 से 2 कट जाएगा -0 फिर -24 और 8³ का मतलब हो गया 8 × 8 × 8 तो 8 से कट जाएगा 3 टाइम्स 8 का क्यूब 8 × 8 × 8 डिवाइड बाय 12 -64/3 4 2 जा 8 4 3 जा 12 तो 64/3 कॉमन आ जाएगा 8 8 जा 64/3 दोनों में से कॉमन आ गया तो इधर से 2 बचेगा और इधर से 1 तो 64/3 × 1 उसका रिजल्ट आ जाएगा 64/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है 5/3 to 5/4 10x plus cot x whole square
इसका इंटीग्रेशन करना है पाई बाय 3 टू पाई बाय 4, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। cot स्क्वायर एक्स का भी नहीं होता तो इसको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर प्लस 2 tan x और cot x का 1 बाई tan x। ये tan x से tan x कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 टू पाई बाय 4, ये -1 और -1 -2, ये इस 2 को कैंसिल कर देगा तो बचेगा sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। इन दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x। पाई बाय 3 टू पाई बाय 4, पहले अपर लिमिट डाली तो tan पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4, फिर लोअर लिमिट तो tan पाई बाय 3 माइनस cot पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 1 और cot पाई बाय 4 भी 1। tan 60 पाई बाय 3 मतलब 60 होगी, तो tan 60 होता है √3 और cot 60 होता है 1 बाय √3, तो ये 0 माइनस 3 माइनस 1 बाय √3, तो माइनस 2 बाय √3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है 0 टू पाई बाय 4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। इसको इंटीग्रेट करना है तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसमें x रेज पर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। कैसे आता है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट x, जैसे 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करिए 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फिर x क्यूब का इंटीग्रेशन x इज पावर 4 बाय 4 और 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। तो पहले इस सब में अपर लिमिट डालेंगे, x की प्लेस पे पाई बाय 4, तो जहां जहां पे x है वहां पे सब जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे, फिर 0 पुट कर देंगे, तो 2 tan 0 प्लस 0 रेज पर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 tan पाई बाय 4 tan 45 डिग्री 1 हो गया, फिर पाई रेज पर 4, पाई रेज पर 4 हो जाएगा, 4 रेज पर 4 और एक पावर ये, तो 4 रेज पर 5 आ गया, फिर 2 से ही कट जाएगा पाई बाय 4 तो पाई बाय 2 बचेगा, तो हो जाएगा 2 प्लस पाई रेज पर 4 और 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 and 256 4 जा 1024 प्लस 5 बाय 2, ये इसका आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन
कैलकुलस मेथड से यानी कि इंटीग्रेशन से हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी या 9th में पढ़ी होंगी। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फोर्थ इक्वेशन है s nth सेकंड में डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस। तो देखिए इसमें जो सारे सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब। कंसीडर अ बॉडी व्हिच स्टार्ट्स इन मोशन विद अ वेलोसिटी u। जैसे कोई सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है, ये t इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट करता है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v इनिशियल वो u के इक्वल है। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फॉर द होल मोशन इज a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t टाइम के बाद t इज इक्वल टू t पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल वो v के इक्वल हो जाता है। तो u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम ऑफ जर्नी है 0 से लेकर t टाइम तक, इसकी जर्नी को हम डिस्कस कर रहे हैं, और u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो s के इक्वल है। ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये s है। तो सबसे पहले देखिए कि जो रिलेशन है वो किस किस के बीच, ये a और वेलोसिटी। तो a का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv dt। तो हम इसको dv को लिख सकते हैं a dt। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये 1 dv और ये a इंटू 1 dt। dv को 1 इंटू dv लिख सकता है, a कांस्टेंट है, और dt को 1 इंटू dt लिख सकता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा। अब देखिए v यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी u v। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी। इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमने रखे कि v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे t वेरिएबल है, तो t की वैल्यू 0 से लेकर t तक जा रही है, तो इसको हमने 0 से लेकर t लिमिट रख दिया है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद सुटेबल लिमिट्स, तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा u टू v, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा u 0 टू t। अब इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये v और ये u हो जाएगा, फिर a और ये t माइनस 0, तो हो गया v इज इक्वल टू, ये माइनस u उधर जाके u हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at हो। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सेकेंड इक्वेशन में हमें s यानी कि डिस्टेंस और इन सब के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। देखिए v वेलोसिटी होता है ds dt के इक्वल, तो ds हो गया v इंटू dt। v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए जो यहाँ से आई है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v को हमने लिख दिया u प्लस at इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये ds हो गया, फिर u इंटू dt प्लस a कांस्टेंट है, तो t इंटू dt। अब इधर वेरिएबल है s, तो s की वैल्यू 0 से लेके s तक जाएगी,
यहाँ पे S0 डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस S, फिर T, तो U तो कांस्टेंट है, U को बाहर ले आएंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही रहेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यू ही रहेगा, है ना। इसको हमने 1 लिख दिया। तो T कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके T तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन S हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन T हो जाएगा क्योंकि T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है। और ये A, ये T रेज़ पावर 1 है, T का मतलब हो गया T रेज़ पावर 1, तो इसमें पावर फॉर्मूला लगाएंगे, तो T रेज़ पावर 1 + 1 यानी कि T²/2, ये 0 से लेके T तक। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो S - 0 U T - 0 A T²/2 - 0²/2, तो S = UT, और ये 1/2 इंटू AT² होगा, तो S की वैल्यू हो गई UT + ½ AT²। ये दूसरी इक्वेशन का प्रूफ हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड इक्वेशन में देखिए कि किस किस का रिलेशनशिप है। तो थर्ड इक्वेशन में UV और S का रिलेशनशिप। तो जैसे A का फॉर्मूला होता है dV/dt, तो हम इसको S ds से डिवाइड करेंगे और ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ds से डिवाइड किया और ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A = dV/ds और ds/dt हो गया V के इक्वल, तो हो जाएगा V × dV और ds को A के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, A × ds होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसमें b की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, u से लेके v तक, और s की वैल्यू 0 से लेके s तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो v है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v⁻²/2। v का मतलब हो गया v⁻1, तो x⁻n वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो x⁻n+1 यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके b तक। फिर a और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, तो ये 0 से लेके s तक। तो इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो v²/2 - u²/2, तो पहले अपर लिमिट को पुट कर दिया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को पुट कर दिया। इसमें s - 0, तो ये हो गया v² - u²/2 = a × s, तो v² - u² = 2a × s, तो v² - u² 2as के इक्वल हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करें। अब लास्ट पॉइंट है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखिए ये t = 0 है और ये t = n सेकंड है। यहाँ पे सपोज करिए कि तो ये t = n-1 सेकंड हो गया और ये t = n सेकंड हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं SNth, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड की जर्नी है, तो n को अगर 5 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 सेकंड से 5 सेकंड तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी कि 5th सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ऐसे ये nth सेकंड है,
यानी कि n-1 सेकंड जहां पे खत्म हो जाएगा और n सेकंड जहां पे खत्म हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, b इज इक्वल टू u प्लस एटी, और इसमें s की वैल्यू निकाली थी, तो s था dv dt। a की वैल्यू थी dv dt और b था ds dt। ये फॉर्मूले हमने यूज किए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे हमने ds और b के बीच का रिलेशनशिप निकाला। फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव की थी, और b इज इक्वल टू ds dt, तो यहाँ से ds हो गया v dt, और v की वैल्यू इसमें रखेंगे u प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये रिलेशन आ गया s और t के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट कर ds, तो ये हो जाएगा u प्लस एटी dt, और हमें t की वैल्यू कहां से कहां तक ले जानी, n-1 से n तक ले जानी। तो t की वैल्यू n-1 से लेके n तक है। टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, n-1 से, और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये SNH हो जाएगी। तो इस वाले डिस्टेंस को हम SN-1 लिखेंगे, और इस वाले डिस्टेंस को SN लिखेंगे। तो S की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, SN-1 से, मतलब यहां से लेके यहां तक, SN तक। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया S, लिमिट्स हो गई SN-1 से लेके SN तक। फिर U कांस्टेंट है, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन T हो जाएगा। फिर A कांस्टेंट है, और T का इंटीग्रेशन T²/2 हो जाएगा। इसमें लिमिट्स n-1 से लेके n तक, और इसमें भी लिमिट n-1 से लेके n तक। तो कांस्टेंट्स को तो बाहर कर दिया, u को बाहर कर दिया, a को बाहर कर दिया, और जो t वाले टर्म्स थे उन पे लिमिट लगा दी। अब इस पे लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा s की प्लेस पे अपर लिमिट sn, और फिर लोअर लिमिट sn-1, फिर n और n-1। फिर ये a/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 को भी बाहर निकाल लिया तो t², तो ये n² और n-1²। तो Sn में से अगर Sn-1 को निकाल दो, तो ये बचेगा SNH। इस वाले टर्म को हम SNH लिख सकते हैं। इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड u। अब इसको सॉल्व करिए तो n-n प्लस 1 प्लस a²/2 n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n। तो SNH हो गया u, ये n से m कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर a²/2 n² माइनस n² माइनस 1, और ये प्लस 2n, ये n² से n² कट जाएगा। तो SNH की वैल्यू हो गई u प्लस a²/2 और 2n-1 हो। तो SNH हो गया u प्लस हाफ a² 2n-1, हाफ a 2n-1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायरेक्शन, सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है और इस पे जो एक्सेलरेशन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो डायरेक्शन को कैसे लेंगे? अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लगाते हो, जैसे यू इस तरफ जा रहा है और आपने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव से लिखा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से लिखेंगे। ये बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो। अगर आपने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इसको नेगेटिव कंसीडर किया तो इसके ऑपोजिट पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हो तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी उसको आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप u को पॉजिटिव लेते हो तो a नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप u को ऐसे लिखते हो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो a है वो इसके ऑपोजिट है, तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए। यही वाली इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यूज होती है। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर अपवर्ड मोशन है तो उसकी इक्वेशंस कैसी होंगी? सपोज करिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो कैसे कन्वर्ट होगी? वो बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन के प्लेस पे माइनस डी आएगा, यानी कि तो v इज इक्वल टू यू माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें a को हम माइनस जी क्यों लिखेंगे? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव ली है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो जो भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस डी टी हो जाएगा। इसी तरह से s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह तो हाइट आ जाएगा। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाता है और ये h हाइट t टाइम में ट्रेवल करता है, तो ये हो जाएगा ut, u ऊपर की तरफ है, h भी ऊपर की तरफ है, तो h भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव और a नेगेटिव हो जाएगा, तो a की जगह हम माइनस डी डाल दें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की प्लेस पे माइनस जी डाल देंगे और s की प्लेस पे h, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। ठीक है, तो ये माइनस का आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऊपर के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी, यानी कि इन सारे केसेस में a की वैल्यू माइनस जी के इक्वल होगी, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैं दो असाइनमेंट भेजूंगा। एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन जिसमें आप पहली वाली चार इक्वेशंस का यूज करेंगे, और दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस करेगा, बिल्कुल 10th वाले क्वेश्चंस हैं और उनको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करके रखिएगा बेटा। क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा।